आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग हिंदी साहित्य से वस्तुनिष्ठ अध्ययन, जिसमें व्याकरण, संस्कृत और साहित्य से संबंधित प्रश्नों का करने वाले हम लोग अवलोकन। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने सही जवाब चुना होगा किसको? विशिष्टाद्वैतवाद, सी विकल्प को राइट आंसर के साथ। राम को विष्णु का अवतार मानते हैं वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है। सी विकल्प। दूसरा प्रश्न आपका है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? और दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना? दूसरे प्रश्न का सही जवाब आचार्य शुक्ल जी को। प्रश्न संख्या 3 है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन इसमें से सेलेक्ट करना है आपको और वर्ग का पंचमाक्षर विकल्प डी को चुनकर के इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 चौथा प्रश्न है आपसे रीत काल की समय सीमा पूछी जा रही है। चौथे प्रश्न में रीत काल की समय सीमा, रीत काल की समय सीमा बताइए। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने किसको चुन लिया है? विक्रमी संमत 1700 से 1900 बी विकल्प को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आचार्य शुक्ल ने 1150 से 1375 विक्रमी संवत तक किसको माना था? आदिकाल, आदिकाल को। और 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक का समय काल जो है ये भक्ति काल होता है, यह भक्ति काल का समय है। और रीत काल का समय विकल्प भी विक्रमी संवत 1700 से 1900 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने लिखा था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गार्सा दतासी द्वारा, गार्सा दतासी द्वारा लिखा गया था। इस्तवार de la literature, इस्तवार de la literature literature in the हिंदुस्तानी। छठवां प्रश्न है कि सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है आपसे। सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें अलंकार बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने व्यतिरेक अलंकार विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले जो है अलंकार को व्यतिरेक कहा जाता है।
जैसे काफी रिपीट होने वाली पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलन सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है, फटाफट करिए मिलान और सही कूट का चयन कर लेना है। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो, भक्तिकालीन कवि जयसी, रीतकालीन कवि आलम और आधुनिक काल के भारतीय हरिश्चंद्र। 3 4 1 2। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चयनित करना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा होगा, और दिए गए विकल्पों में व्यय को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा आपका। व्यय इसमें पुल्लिंग है। आत्मबोध का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। और गोरखनाथ उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने, विकल्प डी। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग, कुंडली जागरण, शून्य समाधि, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और गोरखनाथ की रचनाओं को जो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीताम्बर दत्त पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखबानी नाम से, गोरखबानी नाम से जो है संकलन किया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 11। पात्रों को क्रमबद्ध काव्यों के साथ जो है, पात्रों को जो है संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो नागमती पद्मावत की पात्र है, पद्मावती, नागमती, ये सब रत्नसेन पद्मावती पद्मावत के पात्र हैं। राजमती बीसल देव रासो, राजमती बीसल देव रासो की पात्र है और नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। नरपति नाल द्वारा राजमती लिखा गया है और क्षमा करें, बीसल देव रासो लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है किसके द्वारा, चंद्रबरदाई द्वारा। पृथ्वीराज और संयोगिता इसके पात्र होते हैं। चंदा, चंदा लोरिका और चंदा चंदायन की पात्र है। मुल्ला दाऊद की रचना है। इसके बाद मालवणी, तो ढोला मारूरा दोहा की पात्र है और यह रचना लिखी गई है कुशल लाभ द्वारा। दो पांच एक तीन विकल्प ए सही जवाब। आगे आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचना, शालिभद्र सूर्य की। स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी की रचना, जिनधर सूर्य की है। नेमिनाथ रास सुमतिगण की रचना है, 1213 ईस्वी की। और संगीत रत्नाकर सारंग देव की रचना है, ये भी 12वीं शताब्दी की। विकल्प ए ही इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 की इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं।
12वें प्रश्न का सही जवाब पौमचेरियो, डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। पौमचेरियो स्वयंभू की रचना है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, द्वैतवाद मध्वाचार्य का, द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। 3 4 2 1 विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो पद का विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों से पद का निर्माण होता है। करण कारक किस वाक्य में है आपको बताना है। तो वह कलम से लिखता है, विकल्प बी राइट आंसर होता है। 16वां प्रश्न है कि निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है और इस प्रश्न का जवाब आपने नाथों की रचनाओं विकल्प बी की चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो भरत की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। यह कथन जो है भरत का है। रामचरितमानस में आकांक्षा किसकी है? भरत की है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, यह भरत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कतर व्योत में समास पूछा जा रहा है और जवाब में द्वंद्व समास, विकल्प ए को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 19 है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प मिलान करिए फटाफट। प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल का, स्वर्गारोहण विष्णुदास का, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की और चिताई वार्ता नारायण दास की। 4 3 2 1 नील गाय में समास पूछा जा रहा है। 20वें प्रश्न का सही उत्तर कर्मधारय समास सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। 21वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प फटाफट चयनित करिएगा। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना इसमें काव्य प्रकाश, मतिराम की रचना रसराज, भूषण की रचना शिवा बावनी, रसलीन की रचना अंगदर्पण। 5 4 2 1 विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसमें ललित ललाम मतिराम की रचना है, इसके बाद शिवराज भूषण है और इसके बाद पद्माभरण है, फिर नवरा नवरस तरंग, विकल्प डी इसका सही जवाब। देहधारी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्न में सही जवाब विकल्प बी जीव को चुना तो राइट आंसर। प्राणी प्राणधारी देही जीवधारी आदि। जीवा जीव की पर्याय है, जल पानी का पर्याय है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है। जवाब में कृषक क्रंदन को चुना, तो सही जवाब है यह किसका है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, विकल्प की राइट आंसर। हिडिंबा सिद्धराज हिंदू वैतालिका पंचवटी विष्णुप्रिया यशोधरा द्वापर जय भारत भारत भारती झंकार साकेत गुरुकुल विकट भट्ट किसान जयद्रथ बद्ध रंग में भंग, ये सब रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। इसी तरह से पूछा जा रहा है आपसे आत्मजयी की रचनाकार। और खंड काव्य जो है कठोपनिषद को आधार बना करके लिखा गया है आत्मजयी, और लिखने वाले हैं कुंवर नारायण, विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे ठंडा लोहा कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा यह धर्मवीर भारती की रचना है, 1952 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है अभिज्ञ शब्द का विलोम, जवाब में विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब द्रौपदी 1972 ईस्वी का, द्रौपदी 1972 ईस्वी का है। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का। एक दूनी एक 1987 ईस्वी का है। और रथ का कंगन 2010 ईस्वी का है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। जवाब में सूखी डाली उपेन्द्रनाथ की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है। और 30वें प्रश्न का सही जवाब आपने उत्तर रामचरितम बी विकल्प को चुन करके सही जवाब दिया है। भावभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम में करुण रस को, और महावीर चरितम में वीर रस को, और मालती माधवन में श्रृंगार रस को उन्होंने दिखाया है। आगे निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 31 मिलान करिए। आस्था का सौंदर्य रामविलास शर्मा, आस्था का सौंदर्य 1961 ईस्वी का है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का 1972 ईस्वी का, 1972 ईस्वी का है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है, 1981 ईस्वी का। कमाल के झरोखे 1981 ईस्वी का, यह भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। 32वें प्रश्न का सही जवाब मानस की धर्म भूमि, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अतीन्द्रिय का शब्द का आशय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी की। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी का। शेष यात्रा 1984 ईस्वी का। और अंतर्वशी 2000 ईस्वी का, विकल्प सी राइट आंसर। दामुल का कैदी के लेखक कौन है। 35वें प्रश्न का सही जवाब बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, आत्मा राम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सब कहानियां किसकी लिखी गई हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, सी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और 36वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, मौज करना बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब विष्णु प्रभाकर विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। आवारा मसीहा यह जीवनी शरद चंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है और 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें से यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सिंहावलोकन को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है। हरिवंश राय बच्चन की है नीड़ का निर्माण फिर। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न है कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अप्रिय लगना, बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इन रचनाओं को उनके लेखों के साथ सुमेलित करिए, फटाफट मिलान करते हैं। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का 1949 ईस्वी का। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है 1941 ईस्वी। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है 1953 ईस्वी का। और मील का पत्थर राम कुमार वर्मा जी का है। तो 3152 विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब सी विकल्प को चुना आपने सदैव परिव्राजक को तो राइट आंसर है। मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, ये तीनों यात्रा साहित्य लिखा गया है सत्यदेव परिव्राजक द्वारा। कुवलयानंद के रचनाकार कौन है? कुवलयानंद चित्रमीमांसा नामक ग्रंथों के रचनाकार अप्पय दीक्षित हैं, विकल्प डी सही जवाब। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब इति धन आदि इत्यादि, डी विकल्प राइट आंसर। आगे ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कर लेना, फटाफट मिलाते हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। काव्य प्रकाश मम्मट का। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का भी काफी पूछा जाता है। 5314 सी विकल्प राइट आंसर। आगे शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो वहां से कौन सी शब्द शक्ति होगी? और प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने व्यंजना शब्द शक्ति तो राइट आंसर। बेपत कैसा अनुभव है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब विकल्प सी को चुना सात्विक तो राइट आंसर। आगे आधा पाद बबूल का तामय तनिक पिशान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, इसमें रस पूछा जा रहा है आपसे और इसमें हास्य रस, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र में भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब भट्ट नायक, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा कुंतक महोदय। आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक काफी पूछा जाता है। दंडी का काव्यादर्श, भामा का काव्यालंकार। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार्य की स्थापना है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब विकल्प भरत मुनि को चुना आपने तो राइट आंसर है। विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत, दोहा के विपरीत जो है तो दोहा के विपरीत सोरठा होता है, इसमें से कोई नहीं। अवध शिला पर था उर्भार, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार,
इसमें छंद पूछा जा रहा है, बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न, बरवे छंद। अजय तरौना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने श्लेष अलंकार विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब काव्यालिंग डी विकल्प को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दीन मलिन सकलंग, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, इस पर चर्चा भी हुई थी पहले और जवाब में आपने व्यतिरेक विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? जवाब में आपने सराफा को चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आगे पंक्तियों को मिलान करना है विधा के देश से, फटाफट करिए मिलान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है दोहा है। राम को रूप निहारत जान की कंगन के न की परछाई सवैया है। जानत है वह सिरजनहारा चौपाई है। अधर लगे कबित है, अधर लगे हैं आन करके परान प्राण चाहत चलन ये संदेश ले तो जान को। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? आचार्य विश्वनाथ का। इसमें से अनुक्रम बताना है आपको प्रश्न संख्या 59 में। तो काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर विकल्प ही राइट आंसर। काव्यानुशासन 12वीं शताब्दी का है, 14वीं शताब्दी का है साहित्य दर्पण, 17वीं शताब्दी का रस गंगाधर और 13वीं शताब्दी का रसमंजरी। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने अनुमितिवाद विकल्प पी को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? जवाब में भानुदत्त को चुना आपने, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि में लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने सुनीति कुमार चटर्जी जी को चुन लिया है तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 63 है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया सौरसेनी या ब्रह्मस्पोत विकल्प ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब अवधि बोली को चुना आपने तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय और प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब देखने के साथ साथ जो सुना भी जा सके, सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित है और प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब विकल्प ए को चुना विद्यापति को तो राइट आंसर है आपका। आगे अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब प्राकृत भाषाओं से तो डी विकल्प राइट आंसर। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है। जवाब में नैनीताल और रानीखेत विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा की शब्दावली है तो तद्भव बहुला विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है आपको प्रश्न संख्या 70। ब्रज भाषा का अन्य नाम अंतर्वेदी, अवधी का बैसवाड़ी, हरियाणवी का बांगरू, छत्तीसगढ़ी का खलटा ही।
सी डी। अगला प्रश्न है कि रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में अंतर क्या है? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव से होता है, जबकि टीवी के सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो है कारकों की संख्या पूछा जा रहा है और 72 का सही जवाब आपने 6 कारक, ये विकल्प राइट आंसर। अंग वधु का रचनाकार पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब डी विकल्प राइट आंसर। क्षमा करें। प्रश्न संख्या 74 है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में बुढ़ापा को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब कीर्ति पताका, बी विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर है। दुष्प्रकृति में संधि विच्छेद करना है तो दुष्प्रकृति में संधि विच्छेद बनेगा दु धन प्रकृति, दुष्प्रकृति, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। विसर्ग संधि का उदाहरण प्रत्यारोपण में प्रत्यारोपण बनेगा, यण संधि का उदाहरण है प्रत्यारोपण। कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास हजारा, बार बधु विनोद, जंजीराबाद और बुद्ध मिलन विनोद, ये पुस्तकें कालिदास त्रिवेदी की हैं। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राम भक्त कवि, जवाब में नाभा दास को चुना आपने तो राइट आंसर है बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कान, यह पद चरण किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब रहीम को चुन करके आपने सही जवाब दिया है। रहीम, दोहावली, बरवे नायिका भेद, मद नाटक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब। तो अपमान में अप, अपयश में अप और अपमत में अप, लेकिन अपराध में नहीं है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द, तो विकल्प बी को चुना संन्यास तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना, प्रश्न संख्या 83 में सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे मोर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। विशिक बाण का पर्यायवाची होता है बिजली का त्वरित होता है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, ये सखी साजन ना सखी अंग्रेज, किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं, मुकरी है। आचार का विलोम शब्द बताना है, प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने अनाचार तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेल का विकट खेल नाटक के नाटककार कौन है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का है, विकल्प सी सही जवाब। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए, शाश्वत, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करिए।
अलोपीदीन और वंशीधर नमक के दरोगा से। आकाशदीप की हैं चंपा और बुधगुप्त। सिरचन और मानु फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस कहानी के हैं। और बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत के हैं सुदर्शन की कहानी। अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब यात्रा साहित्य है। एक बूंद सहसा उछली बहता पानी निर्मला। और अरे यावर रहेगा याद यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की हैं। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ घबरा जाना विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब दिए गए विकल्पों में विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है गलत। आगे अनंत शब्द का अनंत शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। अन धन अंत अनंत। पर्णकुटी में समास पूछा जा रहा है। तत्पुरुष समास। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प ही सही जवाब। आगे रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कर लेना है फटाफट करते हैं मिलान। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ का शिशुपाल वधम। भवभूति का 10 कुमार चरितम और दंडी का उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? क्रम संख्या 99 का सही जवाब विशाख दत्त को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? रघुवंशम भी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? और क्रम संख्या 101 का सही जवाब माघ को चुना तो बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना। उपमा पद लालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन से संस्कृत के कवि प्रसिद्ध हैं? तो माघे संति त्रयो गुणा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा क्या व्याकरण। भास की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब प्रतिमा नाटकम को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। उर्भंगम पंचरात्रम दूत वाक्यम दूत घटोत्कच कर्णाभार मध्यम व्यायोग बाल चरित प्रतिज्ञा योगन नारायणम स्वप्न वासवदत्तम ये सब रचनाएं हैं भास की। गीत गोविंद का रचनाकार पूछा जा रहा है। जयदेव को चुन करके सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 107 स्वस्थ में संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो स्वस्थ अस्तु विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त के आचार्य कुंतक हैं। आनंद वर्धन का तो ध्वनि संप्रदाय है। भामा का है अलंकार संप्रदाय। विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। चंद्रकांति शब्द में समास कर्मधार है। अनुदिनम में कौन सा समास होगा? तो दिनम दिनम अनुदिनम विकल्प ए अव्ययी भाव समास। अकरोह रूप है। तो क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप पूछा जा रहा है। तो विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि रामायण शब्द रूप में विभक्ति तृतीया। अगला प्रश्न है कि लिट लकार किस काल का बोधक है? तो भविष्यत काल।
तो अधिसिंहास्थानाम कर्म। तो इस सूत्र द्वारा आप कह सकते हैं क्या, आधार आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। रुच धातु योगे का विभक्ति भवति। जवाब में आपने विकल्प डी को चतुर्थी चुना तो राइट आंसर। अबिता या सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होगी। विकल्प बी। बच्चा लड्डू के लिए रोता है। शिशु मोदकाय रोदति सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि विद्यालय निक्षा जलाशय अस्थि का सही अर्थ क्या होगा। तो विद्यालय के समीप जलाशय है। अगला प्रश्न है कि राजा ब्राह्मणाय गांव ददाति रेखांकित शब्द पूछा जा रहा है इसमें ब्राह्मणाय में, तो संप्रदान कारक होगा विकल्प डी। साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।